हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा फैमिली में, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। सोशल साइंस की क्रैश कोर्स आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और बखूबी आप लोग बेहतरीन तरीका से सोशल साइंस की क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो आज से हम साइंस की क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस की क्रैश कोर्स में वो सारे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं सारे टॉपिक पे बात करके जितने भी वीडियो बनेंगे उन सारे वीडियो बनाकर हम आप सभी के पास प्रोवाइड करेंगे। साइंस की क्रैश कोर्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एवरीडे आपको साइंस की क्रैश कोर्स भी मिलेगा। और साइंस की क्रैश कोर्स में जो सारे टॉपिक होते हैं, जो चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं चैप्टर पे बात करेंगे। साइंस बहुत ही बड़ा चैप्टर है। साइंस जैसा कि आपको मालूम है, साइंस में हमें फिजिक्स भी पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना रहता है और बायोलॉजी भी पढ़ना रहता है। तीनों सब्जेक्ट मिलाकर हमारे एग्जाम में 100 नंबर के एग्जाम लिए जाते हैं, जिसमें 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का रहता है और 80 नंबर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 80 नंबर के लिए हमें प्रिपेयर करना है, तो 80 नंबर के प्रिपेयर करेंगे और हम बेहतरीन तरीका से जो जो टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है उन सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आपको बता दूं इससे पहले कि केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। केमिस्ट्री से हमारे एग्जाम में 25 मार्क्स पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स केमिस्ट्री से रहते हैं। और पहले चैप्टर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा टॉपिक हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन पे चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन पे चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद पांचवा लास्ट टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया क्या होता है, इन सारे टॉपिक पे चर्चा करना। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, बट इतना जरूर पढ़ेंगे जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। एक वीडियो में ना 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, जितने वीडियो में प्रोवाइड हो सके हम सारे इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीका से। कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते वो भी आपको बताएंगे और बेहतरीन तरीका से चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग लिखते हैं तो काफी ज्यादा समय लग जाता है कि लिखिए नहीं, तो अब हम इसको मिटाएंगे। और सबसे पहला टॉपिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया पे बात करेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण पे बात करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फिर से। चलिए, तो अब हमें समझना है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले डियर जिंदगी आपको यह समझना पड़ेगा आखिर बदलाव क्या होते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, खाने को पकाना, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाए। जैसे दूध है और दही बन गया तो आखिर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए, कुछ ना कुछ बदलाव हुए और इन्हीं बदलाव को हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा लिखा है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसका मतलब यह, जैसे लोहे में जंग लगना, इसका मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हुआ। दूध से दही बनना, क्या हो गया, दूध का दही बनना, क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वहां पे। आपका खाने का पकाना, खाने का कोई भी सामान रहता है उसे हम पकाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके परिवर्तन यानी उसके बदलाव आ जाते हैं, उसके आकार में या उसके अवस्था में बदलाव आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे एक उदाहरण लिए हुए इसके अर्थ समझने के लिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो किसी भी दो चीजों का जब अभिक्रिया कराया जाता है और किसी एक चीज का बन जाना या किसी अन्य चीजों का अभिक्रिया कराना और किसी अन्य प्रकार के चीजों का बनना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हमारा एनसीईआरटी सबसे ज्यादा फोकस करता है आपका मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना हमारा एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इस पे फोकस करता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इसीलिए लीजिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बना देता है, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। यह किस प्रकार से बनाया जाता है, आपके लिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहले अब हमें इस प्रश्न का हल देखना पड़ेगा, उसके बाद हम रासायनिक बदलाव के बारे में यह जानेंगे कि रासायनिक बदलाव होते हैं तो हम कैसे पता करें कि यह रासायनिक बदलाव है या भौतिक बदलाव है, क्योंकि बदलाव दो प्रकार के होते हैं। आप लोग बेहतरीन तरीका से पढ़े होंगे तो मालूम होगा, क्रैश कोर्स में हमें तो सिर्फ समझना है ज्यादातर, तो हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। तो रासायनिक बदलाव दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक बदलाव होते हैं, एक भौतिक बदलाव होते हैं। तो किस प्रकार से बदलाव होते हैं उसे हमें समझना है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। अब एक क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या समझना है? क्वेश्चन कहता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह क्यों बनाता है? इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमबीबीआई क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं। कहते हैं आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। यह क्वेश्चन काफी टॉप क्वेश्चन है, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आंसर में लिखेंगे मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, Na और Ca की तरह, यानी आप Na का मतलब कह सकते हैं सोडियम और कैल्शियम की तरह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। जब इसे खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह पर वातावरण की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बना लेती है। यानी मैग्नीशियम रिबन एक ऐसे रिबन होते हैं जिसको अगर वो खुले वायु में रखते तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO बना लेते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे, पहले लिखना पड़ेगा हमें, जैसे किस प्रकार से करते हैं तो MgO ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना लेते हैं, 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। उसके बाद आंसर में लिखेंगे मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया से रोकती है इस परत को हटाने के लिए, यानी जो परत चढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाते हैं, इसी परत को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन होते हैं हमारा, उसे रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पे ऑक्सीजन की परत न चढ़े, इसलिए इसको साफ करते हैं ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया रूप में किया जा सके। इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन कभी-कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर या 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यह हो गया। चलिए अब यह हमें समझना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रासायनिक बदलाव होते हैं तो दो प्रकार के बदलाव होते हैं, एक रासायनिक बदलाव या तो वो हो सकते हैं भौतिक बदलाव हो या रासायनिक बदलाव हो। अब रासायनिक बदलाव में भौतिक बदलाव हुआ है या रासायनिक बदलाव हुआ, इसको समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण को समझेंगे। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लिखते हैं, किस प्रकार से उसे संतुलित करते हैं, यह भी हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले अब यह हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बदलाव को, यानी वह हम कैसे जानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो भौतिक बदलाव हुआ है या रासायनिक बदलाव हुआ है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। तो इस प्रश्न का आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर पूरा सेम लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। यहां पे आप जैसे लगाकर लिख सकते हैं, यहां पे जैसे लगाकर इस उदाहरण को लिख दीजिए, उसके बाद पैराग्राफ छोड़ के यहां से नीचे से आप यहां से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए आशा करते हैं आप यह उतार लिए होंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है रासायनिक बदलाव। रासायनिक बदलाव यानी कोई चीज अब अभिक्रिया किया तो या वो रासायनिक अभिक्रिया किया या भौतिक अभिक्रिया किया, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो रासायनिक बदलाव को समझने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के कुछ संकेत होते हैं, यानी कहां पे हमें मालूम चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या कहां पे हमें मालूम चलेगा कि भौतिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण 4 संकेत होते हैं जिसके माध्यम से हम मालूम कर सकते हैं कि यहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगर ये चारों शर्त नहीं लागू होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पे भौतिक अभिक्रिया हुआ है या भौतिक परिवर्तन हुआ है, कह सकते हैं। या देखिए पहले अवस्था में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए अवस्था में परिवर्तन कहने का मतलब कोई वस्तु है ठोस अवस्था में है जो द्रव में बदल गया, कोई द्रव है जो गैस में बदल गया, यानी गैस है जो ठोस में बदल गया, द्रव है जो आपका ठोस में बदल गया। यानी इस प्रकार से अगर लिक्विड गैस में हो, गैस है जो लिक्विड बन जाए, या लिक्विड है जो सॉलिड बन जाए, या सॉलिड है जो गैस बन जाए,
इस प्रकार से हुआ तो हम कह सकते हैं वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा है हमारा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन यानी किसी दो रंग को मिलाने से, किसी तीन रंग को मिलाने से कोई अलग रंग बन जाए तो रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये पॉइंट होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए। उसके बाद गैसों का निकास या उत्सर्जन, गैसों का निकास हो या उत्सर्जन हो, तो इसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। याद रखिएगा, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण संकेत है। तापमान में परिवर्तन, तापमान के कहने का मतलब जैसे किसी चीज को आप जलाए, उस तापमान में परिवर्तन आ गया, किसी दो चीजों को जलाने से तापमान में परिवर्तन आ गया, तो तापमान में परिवर्तन आया, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अगर यह चारों छोड़कर कोई भी चीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पे भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। अब हमें समझना पड़ेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिए बेहतरीन तरीका से, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है यह भी हम आपको बता दिए। रासायनिक अभिक्रिया जब किए जाते हैं, जैसे एक एनसीईआरटी जिस पे फोकस करता है, मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन यानी O जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इससे क्वेश्चन भी एक पूछे जाते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है वायु में जलाने से पहले, तो इस क्वेश्चन पे भी हम चर्चा कर लिए। हमें यह भी अब जानकारी हो गया कि रासायनिक बदलाव क्या होता है, रासायनिक बदलाव के बारे में भी हम जान लिए। रासायनिक बदलाव में अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानना है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कहां कहां पे हो रहे हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण यह टॉपिक है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं। टॉपिक है, अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया को पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या भौतिक अभिक्रिया हुआ है, तो भौतिक अभिक्रिया अगर यह चारों छोड़कर कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो वहां पे हम समझेंगे भौतिक अभिक्रिया हुआ, और यह चारों अगर हो रहा है तो हम समझेंगे वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। आशा करते हैं नोट कर ले होंगे। अब इसको मिटाएंगे। आज की क्लास को हम रासायनिक अभिक्रिया तक ही रहने देते। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने। रासायनिक अभिक्रिया यानी किसी भी चीज में परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो, या द्रव्य ठोस बन जाए या ठोस द्रव्य बन जाए, गैस बन जाए, तो इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं कि वहां पे हुआ। अगर यह चार टॉपिक जो मैं बताया हूं नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ। अगले वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है। काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा की कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। आशा करते हैं आज की यह क्रैश कोर्स की पहला वीडियो बहुत ही बेहतर लगा। प्लीज बेहतर लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और अपने सारे दोस्तों को बताएंगे कि दीक्षा फैमिली पे हर एक विषय का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और सारे को बुला कर लाएंगे और आप भी बेहतरीन तरीका से क्लास लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी सवाल हो या जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।